You are watching BitBNS News. हेलो नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में वास्तव में क्या हो रहा है। क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है, इसलिए सुनिश्चित करिए कि आप क्रिप्टो समाचार देखें और खुद को अपडेट रखें। ईरान सैंक्शंस के उल्लंघन के लिए ट्रैकिंग यूएस रेगुलेटर्स के साथ समझौता करने के लिए सहमत है। FTX ने कथित तौर पर क्लाइंट फंड्स को प्रोसेस करने के लिए अल्मीरा के बैंक अकाउंट्स का उपयोग किया। 50,000 बिटकॉइन 5 दिनों में खरीदने गए क्योंकि इन्वेस्टर सैंटा रैली की तैयारी कर रहे हैं। रॉबिनहुड शेयर्स पर ब्लॉकफाई FTX के SBF को अदालत में ले जाता है। नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन ने डिजिटल हरिवनिया के लिए ड्राफ्ट कंसेप्ट जारी की। कार्डानो ने 7 मिलियन से अधिक नेटिव टोकन के साथ माइलस्टोन दर्ज किया। क्रिप्टो बिलियनियर टियानटियन कुलंदर की मिस्टीरियस डेथ। स्पेनिश सिक्योरिटीज रेगुलेटर CNMV ने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के बारे में चेतावनी दी। FTX ने हफ्तों की अनसर्टेनिटी के बाद सैलरी पेमेंट फिर से शुरू किया। अल्मीरा क्रिप्टो फंड बहामास में बार के लिए स्पष्ट रूप से $55,000 ड्यू है। इथेरियम लेयर 2 नेटवर्क गैस का उपयोग रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। डेलियम्स हैकर ने क्रिप्टो में 200 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्राकेन ईरान पर सैंक्शंस के क्लियर वायलेशन से रिलेटेड सिविल लायबिलिटी को निपटाने के लिए पेनाल्टी देने पर सहमत हो गया है। OFAC के साथ डील के हिस्से के रूप में क्राकेन एक्सक्लूसिव $1 लाख एड ऑन के साथ $360,000 से अधिक का पेमेंट करेगा। FTX कंटेजन की स्टोरी हर दूसरे दिन अपने मिसकंडक्ट के आसपास नए खुलासे देखती है और लेटेस्ट आज से ही फेल्ड क्रिप्टो एक्सचेंज और उसके सिस्टर कंपनी अल्मीरा रिसर्च के बीच कॉल्यूजन का मजबूत करता है। क्रिप्टो करेंसी एनालिटिक्स पोर्टल सेंटिमेंट के अनुसार पिछले 5 दिनों में मेजर क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स द्वारा 47,888 BTC खरीदे गए थे। क्यूमुलेटिव नंबर एंटायर बिटकॉइन सप्लाई का 0.24% दर्शाती है। फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार रॉबिनहुड एक लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में बाद की हिस्सेदारी को लेकर बैंकर क्रिप्टो लेंडर ब्लॉकफाई ने फेल्ड FTX एक्सचेंज के डिसग्रेस फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन ने अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कैंडिडेट डिजिटल हरिवनिया और ई हरिवनिया के लिए एक ड्राफ्ट कंसेप्ट पेश की है। यूक्रेन के एक सेंट्रल बैंक ने 28 नवंबर को ई हरिवनिया की कंसेप्ट पर एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसका एम अपने की पर्पस के रूप में हरिवनिया के कैश और नॉन कैश फॉर्म्स को सप्लीमेंट करके फंड्स के सभी फंक्शंस को करना है। कार्डानो हाल ही में हासिल किए गए इंपॉर्टेंट नेटवर्क माइलस्टोन का लाभ उठाने में फेल रहा है, क्योंकि डिजिटल एसेट अपनी कीमत के ऑल टाइम हाई तक ले जाने के लिए संघर्ष कर रही है। ये एक सरप्राइज के रूप में आता है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स का ब्लॉकचेन 7 मिलियन से अधिक नेटिव एसेट होने की अचीवमेंट का सेलिब्रेशन के बीच में है, जो उस पर बनाई गई है। बिलियनर क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर टियानटियन कुलंदर का संडे को 30 वर्ष की आयु में उनकी नींद में डेथ हो गई। उन्होंने जिस कंपनी की को फाउंडिंग की थी, वह कथित तौर पर लगभग $100 मिलियन जुटा रही थी। स्पेनिश सिक्योरिटीज रेगुलेटर ने क्रिप्टो रिलेटेड कंपनीज में फंड लगाने के लिए अगेंस्ट इन्वेस्टर्स को चेतावनी दी है। ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट मॉन्सेरेट मार्टिनेज परेरा ने कहा कि कंट्रोल की लॉ क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के डाउनफॉल के कारणों में से एक, और जो कोई भी क्रिप्टो को इन्वेस्टमेंट के रूप में देख रहा है, उसे रेगुलेशन की कमी के कारण बहुत सावधान रहना चाहिए।